मैं हूं अमीश देवगन। आखिर हाथरस में क्या साबित करने की कोशिश हो रही है? पूरा देश हाथरस के लिए इंसाफ मांग रहा है, लेकिन क्या कुछ नेता इंसाफ की इस लड़ाई में जाति धर्म का एजेंडा फिट करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्यों कभी पीड़ित की जाति बताई जाती है तो कभी खुद अपनी जाति बताकर हंगामा किया जा रहा है? यह मुद्दा मैं आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अगर वाकई ऐसी कोशिश हो रही है तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ एक तरफ का नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करती है तो उसे रोकने का प्रयास होता है। पुलिस के लोग हमारे रिपोर्टर्स के आगे ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो जाते हैं। पीड़ित परिवार डीएम पर धमकाने का और प्रताड़ित करने का आरोप लगाता है तो सवाल तो उठेगा, लेकिन हम न्याय की इस लड़ाई में सियासत करने वाले हर चेहरे को उसी तरह बेनकाब करेंगे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बापू तेरे देश में हेराम और आज का आर पार वाकई ऐतिहासिक होगा, हिस्टोरिक होगा, क्योंकि मेरे पास दो बड़े सबूत हैं। पहली बार व्यूअर्स, पहली बार हाथरस कांड में सबसे बड़ा सबूत आपका ये दोस्त, आपका ये भाई लेकर आया है। हाथरस कांड का अब तक का सबसे बड़ा सबूत पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा। अगले 3 मिनट बाद मैं आपको दिल की गहराइयों से कहता हूं, एक ऐसा जीवंत सबूत आएगा कि आंखें खुल जाएगी। उन गिद्धों की भी आंखें खुल जाएंगी जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। आज आर पार में बहुत बड़ा सबूत, आज आर पार में व्यूअर्स बहुत बड़ा सबूत आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज आर पार में बहुत बड़ा सबूत हाथरस कांड के ऊपर। हाथरस कांड में पहली गवाही जो कोई न्यूज चैनल नहीं लेकर आ पाया, आपका दोस्त, आपका ये भाई, आपका ये अमीश देवगन लेकर आया है। आज वो खबर जो वाकई खुलासा है आर पार के अंदर। पहले ये रिपोर्ट और फिर दो बड़े खुलासे, दो बड़ी गवाहियां। इस तरीके से ह्यूमन चेन बना के यहाँ पर रोका जा रहा है। आप देख लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से रोका जा रहा है। हर तरफ आज कुछ कहने की जरूरत नहीं, तस्वीरें देखते जाइए, बयान सुनते जाइए और अंदाजा लगाइए कि हाथरस में क्या क्या हो रहा है। हम पश्चिम बंगाल से 4 सांसद यहाँ पर आए हैं वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। मैं एक दलित परिवार से हूँ, हमें धक्का दिया। भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। चुनाव से पहले वो दलितों के पैर धोते हैं। सवाल है कि न्याय तो न्याय होता है, फिर इसमें जाति धर्म की मिलावट क्या सोचकर की जा रही है? लेकिन मुद्दा एक तरफा नहीं। आखिर क्यों न्यूज़ 18 की टीम को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया? फिलहाल हमें यहाँ रोका जा रहा है। काफी पुलिस के जवान, आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी पुलिस के जवान यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। हमें रोकने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और कई थानों के पुलिस को यहाँ पर फिलहाल लगाया गया है चप्पे पर इस गांव में। इतना तो बता दीजिए कि हमें रोका क्यों जा रहा है? बोलने दो दीजिए जी। हाँ, क्योंकि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी और ऑर्डर्स आ जाएंगे कि अब अलाउ किया जा सकता है तो हम अलाउ। तो सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगा कि किस तरह से हम अभी यहाँ पे चिता स्थल पर आए हुए हैं। अभी तक पीड़िता की अस्थियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अभी तक परिवारजनों को अस्थियां तक देखने के लिए नसीब नहीं है। सवाल तो उठेगा क्योंकि पीड़ित परिवार ने हाथरस के डीएम पर धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया है। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को। तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है। उनकी छाती पे लात मारा तो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम सामने मारा। किसको? ताऊ को मारा। उधर समाजवादी पार्टी भी दल बल के साथ मोर्चा लेकर लखनऊ में उतरी। लखनऊ के हजरतगंज में अटल चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस द्वारा इन सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया गया है। आप देख सकते हैं।
सवाल है कि हाथरस के नाम पर इंसाफ की लड़ाई चल रही है या फिर सियासी स्कोर सेट किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बापू तेरे देश में, हे राम। और अब व्यूअर्स, बड़ा खुलासे का वक्त है। सबसे बड़ी गवाही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और यकीन मानिए पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस खबर को आपके समक्ष लेके आ रहा हूं। अगले कुछ मिनटों के अंदर मैं आपको सबसे बड़ी गवाही खुलासा नंबर 1 दिखाऊंगा और उसके बाद खुलासा नंबर 2। ये दोनों खुलासे वाकई आंखें खोल के रख देंगे और कई चेहरों से नकाब भी उतार के रख देंगे। लेकिन आज सुबह से जो घटनाक्रम हुआ, पहले थोड़ा उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए नुपुर शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, फॉर्मर डूसू प्रेसिडेंट रही हैं। मेरे साथ शलभमणि त्रिपाठी हैं, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। मेरे साथ शांति की पार्टी के शादाब चौहान हैं जो अशांति फैलाते हैं। मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील यादव जी हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अखिलेश यादव जी हैं। आप अखिलेश प्रताप सिंह हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं शलभमणि त्रिपाठी और नुपुर शर्मा। आपसे एक तरफ शलभमणि त्रिपाठी को रखिए, दूसरी तरफ नुपुर शर्मा को रखिए। सवालों के घेरे में सरकार है। शलभमणि त्रिपाठी जी, सवालों के घेरे में सरकार है और सरकार इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि सरकार रोक रही है। विपक्ष पूछ रहा है क्या छुपा रही है। शलभमणि। देखिए अमरीश जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कुछ भी छुपाया नहीं है। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब की तरह नहीं है कि 2 मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और एक मुख्यमंत्री इतना शर्मनाक बयान देते हैं कि नहीं, बच्चियां अपनी मर्जी से घूमने गई थी और जो लड़के उनके साथ घूमने गए थे वो उनके दोस्त थे। हम उनकी तरह नहीं हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी जाकर मंदिर में जाके श्रद्धांजलि दे रही है। अच्छी बात है, देनी चाहिए, हम सब भी इसके लिए आपके साथ हैं। लेकिन आप राजस्थान में जो 2 दिन के अंदर 21 बलात्कार की घटनाएं हुई है, राजस्थान के बारह के रेप के मामले में आप हाथरस को छुपाना चाहते हैं शलभमणि त्रिपाठी? बिल्कुल नहीं। हमने तो जो मुकदमा तो फिर क्या कह रहे हैं दर्ज किया और तो मीडिया को क्यों जाने से रोका गया? आज कई चैनल को वहां जाने से रोका गया। मैं सवाल पूछता हूं क्यों? आप अमीश जी, आप एक रिपोर्ट चला रहे हैं जिसमें आपने बयान दिखाया। हम नहीं कह रहे, आप बयान दिखा रहे हैं। उसके बावजूद घटना की सूचना मिलते ही मुकदमा दर्ज किया गया। चारों आरोपी 24 घंटे के भीतर जेल भेजे गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट को केस भेजा गया और उसके बाद आप जो पूछते हैं कि मीडिया को रोका गया, आपको ये जानकारी है कि वहां पे एसआईटी की टीम बड़ी खबर, उमा भारती ने टाइम के अंदर उसको अपनी उमा भारती ने ऐलान किया मैं हाथरस जाऊंगी। यूपी सरकार की छवि को नुकसान हुआ है, उमा भारती ने बोला है। बोलिए, आप ही की पार्टी के नेता उमा भारती, यूपी सरकार की छवि पर आंच आई है, ऐसे उमा भारती ने अभी का बयान है। बोलिए शलभमणि, आपके अपने आप को घेर रहे हैं आप। अमीश जी, आपको लगता है कि उमा भारती जी पहली नेता नहीं है। आप पता कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता और जो सांसद हैं, वो पहले दिन से परिवार के साथ खड़े हैं। और ठीक है, कोई भी आना चाहता है आए, लेकिन एसआईटी का वहां पे काम चल रहा है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है। अमीश जी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा कि आज जो कांग्रेस के लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जब राहुल और प्रियंका उत्तर प्रदेश में आते थे, एसपीजी के लोग और पुलिस के लोग जिस तरह से पीटते थे पत्रकारों को, क्यों नहीं पूछा? क्या कोई पत्रकार जाकर इस तरह बवाल करते थे? क्या इस तरह झगड़ा करते थे पुलिस के लोगों से? अखिलेश यादव से नहीं पूछा गया, समाजवादी पार्टी से नहीं पूछा गया। कांग्रेस तो शासन में है ही नहीं उत्तर प्रदेश में काफी वर्षों से, लेकिन नहीं पूछा गया। क्या नहीं पूछा गया? आप बताइए शलभमणि। नहीं, राहुल और प्रियंका से क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि सुरक्षा नहीं, ये शलभमणि त्रिपाठी, ये आप निर्धारित नहीं करेंगे। राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी वाड्रा से क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा नहीं जाएगा, ये आप निर्धारित नहीं करेंगे। ये अपने आप चैनल निर्धारित कर लेंगे। नुपुर शर्मा, अब आपकी बारी। एक सेकंड शलभ जी, आपकी बात को मैंने सुना, लेकिन व्यूअर्स अगले 2 मिनट में बड़ा खुलासा मैं बता रहा हूं आपको। नुपुर शर्मा, लगातार कई रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, एक ऑफ इंडिया की स्टोरी भी है। उसमें किस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है लड़की के भाई को, वो कहानी उसके अंदर आ रही है।
ऑडियो की ऑथेंटिसिटी पर हम प्रमाणिकता नहीं दे सकते, हम प्रमाणिकता नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल संक्षेप में एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या हाथरस का जवाब राजस्थान का 12 सीकर है? कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को पॉलिटिकल पर्यटन दिख रहा होगा, आपको बहाना दिख रहा है इसमें? नूपुर जी। नमस्कार अमीश जी, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं इतना जरूर, सभी दर्शकों को और आपको नमस्कार, मैं इतना जरूर कहूंगी कि किसी भी महिला, और मेरे हिसाब से आपके पैनल में इकलौती महिला मैं हूं, आज भूल जाइए कि मैं किसी राजनीतिक दल से हूं, प्रवक्ता हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं किसी पार्टी की। लेकिन अमीश जी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि किसी भी महिला के साथ कोई भी दुष्कर्म हो, मार पिटाई हो, या उसको मौत के घाट उतारा जाए, ये सही नहीं है, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए आरोपियों के। ये इस चीज को लेके हम कमिटेड हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जिन्होंने खुद योगी जी को फोन किया, योगी जी खुद हो, जिन्होंने पहले ही दिन 14 तारीख को एफआईआर कराई, उसमें जैसे जैसे पीड़िता के परिवार से जो पता लेकिन आप देखिए ना कैसे नुपुर शर्मा, आपने ये तो भूमिका बना ली कि देखिए मैं भी महिला हूं, आप देखिए मैं तो कभी भी किसी के खिलाफ, किसी महिला के खिलाफ भी अन्याय हो, लेकिन अन्याय तो हुआ। पहला अन्याय गिनाऊं मैं, जब आधी रात को संस्कार कर दिया गया, अंतिम संस्कार आधी रात को कर दिया गया। दूसरा अन्याय, परिवार वालों को सबसे मिलने से रोका जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार के ऊपर। बोलिए क्या बोलेंगे आप, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, महिला, बोलिए इस पर क्या बोलेंगे, बोलिए, इंतजार कर रहा हूं मैं, क्या बोलती हैं आप? मैं इतना कहूंगी अमीश जी, मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो गलत हुआ है सही हुआ है। आप भी जानते हैं हर चीज पे कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है, हर चीज पे कॉन्फ्लिक्टिंग वीडियो और हर चीज पे कॉन्फ्लिक्टिंग बयान है। आप जस्टिफाई कर रही हैं इसको? पहला दिन का बयान और माता श्री, आप मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मैं जस्टिफाई कर रही हूँ। कहीं मैंने बोला, आपने बोला गलत हुआ है सही हुआ, ये गलत हुआ है, गलत, ये सही नहीं है। मैं इतना, अमीश जी मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलने दे रहा हूं, लेकिन सही सही बोलिए। जज नहीं, मैं जज नहीं अमीश जी, मैं सही बोल रही हूँ क्योंकि वकील हूँ, शायद यहाँ से सबसे ज्यादा वकालत मैं जानती हूँ। क्या सही है क्या गलत है, ये कोर्ट कचहरी के दायरे में आता है, मीडिया के दायरे में नहीं आता, मेरे दायरे में नहीं आता, समाजवादी पार्टी के दायरे में नहीं आता, और कांग्रेस की पार्टी दायरे में भी नहीं आता। तो यही अगर कांग्रेस शासित राज्य में हुआ होता या विपक्ष के किसी शासित राज्य में होता तो यही बयान होता आपका? मैडम मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैडम बताइए आप। मैडम इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, तो जज के फैसले का इंतजार करें 5 साल बाद का, क्योंकि आपने तब तक वो घर वाले पहरे में बैठे रहेंगे। नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपके इसी सवाल का मैं जवाब देने के लिए यहां बैठी हूं कि अगर हम सही और गलत का फैसला कर रहे होते तो 376 धारा जो लगाई गई है, जो रेप की धारा है, वो उतार दी गई होती। अगर हम सही गलत का फैसला कर रहे होते तो वो 4 आरोपी जेल में नहीं होते, वो बरान की तरह और सीकर की तरह नाबालिग लड़कियों को दोषी ठहरा के, उनका चरित्र हनन करके, उनको गलत बता के, ये कह के कि कंसेंसुअल सेक्स हुआ है, उनके आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो गलत बयान है, वो गलत बयान है, वो गलत बयान है, वो गलत बयान है। मैं पूछ रहा हूं क्या आधी रात को संस्कार होना सही था? क्या आधी रात को संस्कार होना सही था? मैं पूछ रहा हूं, मैं चिल्ला के एक ही सवाल पूछ रहा हूं, आधी रात को संस्कार सही था? पहरा सही है, पहरा सही है। गलत बयान है तो आपकी हेडलाइन में क्यों नहीं है? सीएम अशोक गहलोत का शर्मनाक बयान आपकी हेडलाइन में क्यों नहीं है? आपकी हेडलाइन में क्यों नहीं है? एक मुख्यमंत्री इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? मैं बोल सकती हूँ अमीश जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी, आप बुलवाइए जिसको। ये शलभमणि त्रिपाठी बोल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार है। मैडम अमीश देवगन नहीं बोल रहा, अभी तक विपक्ष से तो कोई बोला ही नहीं है, अभी तक तो आप ही दोनों बोल रहे हैं मैडम, और अभी भी आप लोग ऐसा बात बोल रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग तो मुझे बता रहे हैं कि हेडलाइन क्या चलानी चाहिए, आप तो मुझे बता रहे हैं कि सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी जी से सवाल क्या पूछना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये जो हुआ ही क्या सही है? मैं नेता नहीं हूं मैडम, मैं पत्रकार हूं, मैं एक पत्रकार हूं, और एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या नुपुर जी ये सही हुआ, हाँ या ना? मैं भी प्रवक्ता होने से पहले महिला हूं, पर आप प्रवक्ता के नाते बोल रही है ये सब बातें। बैठ के कह रही हूं, और साथ में वकील भी हूं, और मैं इसीलिए कह रही हूं, मैं महिला हूं, वकील भी हूं, इसलिए कह रही हूं सही गलत का फैसला सिर्फ कोर्ट कर सकती है। और अगर अंतिम संस्कार गलत हुआ है
तो उसके लिए भी किसकी नौकरी जाएगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सारा फैसला यूपी की सरकार। ठीक है, अब मैं अखिलेश प्रताप सिंह और सुनील यादव को लेकर आता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, बड़ा खुलासा अगले 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर बहुत बड़ा खुलासा। अखिलेश प्रताप सिंह, आपको पॉलिटिकल प्रयत्न सूझ रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाल्मीकि मंदिर दिल्ली के तो चली जाती है, लेकिन वो सीकर और बारा नहीं जा पाती। आपको लगता है कि इससे उत्तर प्रदेश में आपकी वापसी हो सकती है? क्योंकि आपने गुरुवार को प्रदर्शन किया तो आज सड़क पर समाजवादी पार्टी भी कंपटीशन में उतर गई, बोला कि हम कैसे पीछे रह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर राजनीतिक प्रयत्न का काम हो रहा है या परिवार को इंसाफ दिलाने का काम हो रहा है? ये बहुत बड़ा आप पर आरोप है, क्योंकि राजस्थान पर आपकी बोलती बंद है, यूपी पे आप बोल रहे हैं। राजस्थान रेप के मामले में सबसे ऊपर है सर। मैं बोलूं? जी सर। अमीर जी, सत्ता एक पर्यटन ये मोदी जी के लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति सेवा भाव है, पर्यटन मोदी जी के लिए है, सरकार पर्यटन मोदी जी के लिए, उनके लिए कॉपीराइट है सरकार एक पर्यटन। और आज ही उनका महल जैसा उड़ता हुआ हवाई जहाज भी आया है 4,500 करोड़ रुपए का। तो ये भाषा आप उनके लिए रखे ना, उन्हीं के लिए है, फिक्स है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ बताया गया कि हम वकील हैं, हम ये जानते हैं कि सही या गलत क्या हुआ, ये बहुत बाद में पता लगेगा। आपने भी बीच में टोका, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन ये जान लीजिए, वकील लोगों को जानना भी चाहिए कि अगर किसी पीड़िता ने अपने होशो हवास में जीते जी कोई बयान दे दिया है और बात कह दी है, तो वो जब तक फैसला तब तक वही बयान अटल माना जाता है। और वो पीड़िता जीते जी अपना बयान दे चुकी है। इस उत्तर प्रदेश की सरकार के शुरू से देखिए कितने बयान सरकार ने बदले, कितना झूठ बोला, और आप 2 दिन से 3 दिन से पूरे परिवार को धमकाया जा रहा है। एक डीएम की हैसियत नहीं है कि वो परिवार को धमका सके, उसका मोबाइल छीन सके, उस पर पहरे बिठा सके, मीडिया को धक्के मार सके। ये मुखिया का बयान है, वरना अगर डीएम की हैसियत इतनी नहीं है, अगर मुखिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बयान नहीं होता तो डीएम अभी सूली पे टांग दिया गया होता सरकार के द्वारा। अखिलेश जी, डीएम तो सूली पे टंग ही रहा है, डीएम और एसपी तो सूली पे टंग ही रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत नाराज है। आपने बोला नहीं, मैंने आपको 1.5 मिनट का वक्त दिया अपनी बात को रखने के लिए। पहले मेरा अगला सवाल भी आपसे है, आप कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल प्रयत्न नहीं हो रहा। कल क्या हो रहा था? 500 लोगों के साथ, 1000 लोगों के साथ वहां जो गुरुवार को तमाशा हो रहा था सड़कों के ऊपर, वो क्या था? किसी के घर पर अगर कोई जाता है तो 500-1000 की भीड़ लेके जाता है, बैनर पोस्टर कांग्रेस के झंडों के साथ जाता है। आप मुझे बताइए, कोई भीड़ लेके नहीं जा रहा था। और इसके पहले जब भी इस तरह से आक्रोशित देश हुआ है, तब भी जनता सड़कों पर निकली है। तो आप क्या उसे पर्यटन कहेंगे? आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं और किस तरह का आर्गुमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं? पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है, लोग सड़कों पे हैं। निर्भया के समय भी था, तो क्या वो पर्यटन था? मैं लोगों की नहीं बात कर रहा, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं। सब कांग्रेस के प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी वाड्रा लोग नहीं है, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है। केसी वेणुगोपाल लोग नहीं है, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला लोग नहीं है, कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में से एक है। आचार्य प्रमोद कृष्णम लोग नहीं है, लखनऊ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, नेता में और लोगों में फर्क होता है अखिलेश जी। इसलिए मैंने बोला ये पॉलिटिकल प्रयत्न है क्या आप लोगों के लिए? राजस्थान नहीं जा रहे, यूपी जा रहे हैं। आप अपना लेक्चर दे लें। मैं लेक्चर नहीं दे रहा, सवाल पूछ रहा हूं। मैं लेक्चर नहीं दे रहा, सवाल पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में तो आप बड़े लेक्चर दे रहे हैं, राजस्थान के लिए आपका क्या जवाब है? राजस्थान में क्या लेक्चर देंगे आप? एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है राजस्थान के लिए? हाँ या ना बोलिए। सुनिए, राजस्थान के लिए किसको लेक्चर देंगे? अरे जनाब, उत्तर का तो समय दे दीजिए। जी सर, मैंने आपको पूरा समय दे रहा हूं जवाब। जी देखिए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में क्या फर्क है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कह रहा है कि जिसको भी आना हो, योगी जी, मोदी जी, भाजपा के प्रवक्ता जी, चैनल जी, आप लोग आके स्वयं देखिए वहां क्या हुआ है। हम कोई नहीं रोक रहे हैं। आप लोग तहकीकात कर लीजिए, खुद। ठीक है, नुपुर शर्मा रिएक्ट करना चाह रही है इसके ऊपर। मुख्यमंत्री ठीक है अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी गायब हैं और मीडिया नुपुर शर्मा वो कह रहे हैं कि सब लोग आ जाए, नुपुर शर्मा भी आ जाए, हमें तकलीफ नहीं है। नहीं, रोका जा रहा है। नुपुर शर्मा रिप्लाई टू दिस। अमीर जी, यही तो फर्क है। बात तो होने दीजिए। यही तो फर्क है अमीर जी। बात तो होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। दोनों में ये फर्क है, एक जगह का मुखिया, एक जगह का मुख्यमंत्री इनको चुप कीजिए अमीर जी, इनका मोनोलॉग नहीं है।
हैं। अब भाई और महिला किसको की आवाज बोलना है? दबाएंगे और महिला के सशक्तिकरण की बात करेंगे बाहर। नहीं, आप प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा। ही कहते हैं, यही फर्क है कांग्रेस और यही फर्क सारी है महिलाएं कांग्रेस और कहाँ गई बीजेपी हैं? में। हम कहाँ इसको हैं? एक राजनीतिक कहाँ मौका हैं? नहीं समझते हमारी कि स्मृति राजनीतिक ईरानी जी, गिद्धों की तरह मेनका राजस्थान गांधी पहुंच जी, जाएंगे। तमाम हम बीजेपी इसको की किसी महिलाएं पीड़िता जो के चूड़ियां दुष्कर्म या बेचती किसी थी, मौत के मोदी ऊपर जी जो रोज राजनीतिक रोटी ट्विटर सेकने पे का बोलते मौका थे, नहीं समझते मोदी जी जो कि यहाँ भाषण पे देते माय थे, प्रोटेस्ट योगी वर्सेस जी योर जो प्रोटेस्ट महिला हो जाएगा। सुरक्षा, हम इसे ऐसा महिला मौका, सुरक्षा यही प्लीज है, अभी जी मेरी आवाज नहीं बेटी जा रही बचाओ होगी, कोई बेटी तरीका पढ़ाओ नहीं। यही है। ये अपनी आवाज बेटी चिल्ला बचाओ, चिल्ला के बेटी मेरी पढ़ाओ, आवाज यही है दबाना ना चाहेंगे। बीजेपी का। पूरा भारतवर्ष देख रहा है, आपके शो को पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस का मर्द, कांग्रेस का पुरुष प्रवक्ता एक महिला की आवाज दबा रहा है। भाई साहब, मैं वकील हूं, लेकिन मेरे पास भी कोर्ट की पावर नहीं है। अरे कौन मैंने स्मृति क्या कहा ईरानी था, की आवाज तोड़िए और दबा रहा है? मरोड़िए मत। स्मृति सही ईरानी की गलत का आवाज कोई फैसला नहीं दबा रहा। कोर्ट और जज नुपुर करता है। मुझे लगता है कि नुपुर मुझे लगता है कि इसमें महिला पुरुष की बात नहीं होना चाहिए। वो अपनी पार्टी का व्यू रख रहे हैं, अखिलेश जी आप अपनी पार्टी का व्यू रख रहे हैं। मैं लेकिन बड़े खुलासे की तरफ बढ़ता हूं, मैं बड़े खुलासे की तरफ बढ़ता हूं। वो बड़ा खुलासा जिसका व्यूअर्स आपको इंतजार है, वो बड़ा खुलासा नंबर 1, क्योंकि अखिलेश जी ने बोला वो गवाही महत्वपूर्ण है और वो गवाही पहली बार पीड़ित लड़की की गवाही पहली बार व्यूअर्स पूरी संवेदना के साथ बिना नाम को डिस्क्लोज करे, बिना चेहरे को डिस्क्लोज करे, पहली बार मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। उस लड़की ने अपने साथ जो हुआ उसकी आप बीती क्या सुनाई। पहली बार हाथरस कांड का वो सच जो देश को सुनना चाहिए वो मैं सुनाने जा रहा हूं। सबसे बड़ी गवाही खुद उस लड़की की जो अब इस संसार से चली गई है। उसको मेरा नमन, उसको मेरा नमन उस लड़की को। लेकिन वो गवाही भी सुनिए आज आप व्यूअर्स, वो गवाही को सुनिए। उस लड़की को मेरा नमन है, उस लड़की को मेरा नमन है जो इस दुनिया में चली गई है। हम सब बेटी वाले हैं, हम सब बहनों वाले हैं, हम सब अपनी मां से बड़ा प्रेम करते हैं। एक कन्या, एक बेटी इस देश की आन बान और शान है। लेकिन उस बेटी की क्या गवाही थी, सुनिए व्यूअर्स, पूरी संवेदना के साथ अपने घर में सुनिए। और अपने घर में अगर खड़े हो सकते हैं तो हाथ जोड़ के थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि उस बेटी की गवाही को मैं भी आपको नतमस्तक होके हाथ जोड़ के दिखा रहा हूं। क्यों क्यों दबा दिया बताओ? है जबरदस्ती में करने वाली पास अच्छा, कहे दबाया गला तब हो सकता है कहे से लेते हाथों से हाथों से और भी कई चोट है? नहीं जीव है जी मैं गलत थोड़ा ना हुआ नहीं जीव दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? पापा तो मैं छपाने के लिए काम था। पापा मेरे सीधे मेरा रोज का काम है। गलत दवाई दो। क्यों क्यों दबा दिया बताओ? है मैं तुझे जबरदस्ती में करने वाली पास अच्छा, कहे दबाया गला तब हो सकता है कहे से लेते हाथों से से और भी कई चोट है? नहीं जीव है जी मैं गलत थोड़ा ना हुआ नहीं जीव दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? पापा तो मैं छपाने के लिए काम था। पापा मेरे सीधे मेरा रोज का काम है। जब जबरदस्ती की बात हुई तो उस लड़की ने इनकार किया, लेकिन जिस जीप घटने की बात हो रही है उस जीप से वो लड़की बोल रही है। गला दबाया गया, जिसके बाद उसको ये सब परेशानी आई। ये गवाही पहली बार आप किसी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो कि पूरा सच सामने आना चाहिए। एक तरफा बात आनी सही नहीं है, पूरा सत्य बाहर आना चाहिए। इसीलिए ये गवाही हमने आप तक पहुंचाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जांच एजेंसियां, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट तमाम चीजों का संज्ञान लेगा और लेना भी चाहिए। और मेरे साथ सुनील यादव भी हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन दूसरा खुलासा भी है और वो दूसरा खुलासा भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंदर नाम सामने आ रहा है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है,
दबाव है नहीं है, वो सब बातें भी सामने आ रही है। वो खुलासा भी सुनिए, अभी आप सुनिए। फिर सुनील यादव और शलभ मणि में आपके पास आ रहा हूं। क्या मामला था ये लड़की आपकी पेश बढ़िया? अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है, बान ऐसा खुलसे लगा रही है कि घास भूखे से लौड़िया का के तब खेचे लगो बाजारा में। ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। क्या मामला था ये लड़की आपकी पेश बढ़िया? अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है, बान ऐसा खुलसे लगा रही है कि घास भूखे से लौड़िया का के तब खेचे लगो बाजारा में। ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। संदीप ने गला दबाया और गुड्डू का वो छोरा है, ये लड़की की मां है। मैं आपका सुनील यादव रुक करता हूं। सुनील यादव, ये भी सत्य है जो सामने आ रहा है? जी जी, क्योंकि सियासी खेल खेला जा रहा है। आज आपके एक सहयोगी प्रवक्ता को भी वहां डंडे पड़े हैं, वो विजुअल्स भी हमने देखे हैं। लेकिन अब आप मुझे बताइए, सियासत कर कौन रहा है? कौन इसमें सियासी खेल करना चाहता है? अमीश जी, मुझे लगता है कि ये इसमें कोई सियासत नहीं हो रही है। पूरा देश उस लड़की के न्याय के लिए खड़ा है। जिसमें भी, जिसके घर भी बहन बेटी है, जो अपनी मां को मानता है, वो सब लोग चाहते हैं कि उस बेटी को न्याय मिले। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की ये मजबूरी हो कि वो किसी ऐसे दल में हो जो सरकार में शामिल है, ना बोल पा रहा हो। अगर आपकी बात मैं सच मानूं तो मैं सबसे पहले उमा भारती जी को नमन करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत महिलाएं ऐसी भी हैं जो कुत्ते, बिल्ली, हाथी के मरने पर रोती हैं। रोना भी चाहिए, लेकिन इस बेटी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल जानते हैं अमीश जी क्या है? अभी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बहन कह रही हम वकील, हम वकील। अरे अच्छी बात है, आप वकील। शलभ भाई को भी बहुत जानकारी है। हम आपकी जानकारी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम धन्यवाद देंगे आपकी डिबेट के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट के जजों को, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। और हम धन्यवाद लेकिन क्या ये सत्य नहीं है? गुरुवार को क्योंकि पूरी माइलेज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ले गए, उसके बाद आज आपको लगा कि लखनऊ की सड़कों पे उतरना चाहिए। आप लोग भी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनील जी बोलिए। सुनील जी, बोलिए। सुनील बोलिए। आवाज नहीं जा पा रही। शलभ मणि मैं आपको लेके आता हूं। नुपुर शर्मा, रिएक्ट टू दिस। एक चीज ये वीडियो भी हमने दिखाया है, और एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसके अंदर दबाव बनाया जा रहा है परिवार वालों पर कि वो कुछ बोले, और एक डीएम वाला भी वीडियो वायरल है। अमीश जी, एक बयान तो ये भी वायरल हो रहा है अन्य टीवी चैनल पे अभी फिलहाल, जब हम आपके साथ ये डिबेट कर रहे हैं, कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण जो हाथरस में हैं, वो परिवार वालों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि ये बोलिए वो बोलिए। उसका वीडियो था। और दूसरी बात ये वायरल हो रही है, बयान है बकायदा, कि आप सरकार का दिया हुआ मुनाफा मना कीजिए, कांग्रेस का दिया हुआ दुगना मुनाफा मान लीजिए। अगर यहाँ पे बहनों को नमन करने की बात है, जरा सुनील जी उस बहन का भी नमन कर दे जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज कराई थी इनके मंत्री गायत्री प्रजापति पे। और वो बहनों का क्या करेंगे जिन पीड़िताओं के आरोपियों के लिए ये कहा दिया गया था इनके बड़े नेता मुलायम सिंह यादव द्वारा कि बच्चे हैं, लड़के हैं, गलतियां तो होती रहती हैं। क्या वो अभी भी यही कहेंगे, लड़के हैं, गलतियां होती रहती हैं? मैं इतना पूछना चाहती हूं अमीश जी, सुनील यादव कनेक्टेड है, फिर मैं शलभ चौहान के पास भी चलूंगा। शलभ मणि जी भी कनेक्टेड हो गए दोबारा। सुनील यादव। अमीश जी, अब इन्हें शांत कराइए पहले। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि डीएम क्यों धमका रहा है पीड़ित परिवार को? मुख्यमंत्री जी किस नशे में सो रहे हैं लखनऊ में? किसी डीएम की हैसियत हो सकती है जिसकी बेटी छिन गई हो, जिसकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई हो, वो डीएम इस तरीके से बात करेगा लोकतंत्र में? उस डीएम को नहीं मालूम है? उस कप्तान को नहीं मालूम है
मतलब क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मतलब इतना संवेदनहीन सरकार हो गई। इसकी जवाब मैं दूंगी अमीश जी। और किस नशे में है कि मतलब सरकार को कोई परवाह नहीं, माननीय न्यायालय संज्ञान ले रहा है। एक, आपने उसको रात में क्यों जलाया? अपने आप को हिंदू कहते हो, आप अपने आप को हिंदू का मठाधीश कहते हो। ये कथा कथित हिंदू संस्कृति सभ्यता भूल गए, विधि विधान भूल गए। और जिस तरीके से अमित लड़कों से गलती हो जाती है, पुराने बयान आ रहे हैं अमित जी, मैं आपके डिबेट में कह रहा हूं, लड़कों से गलती हो जाती है। कौन कहता था? कोई बयान आए तो देश माफ नहीं करता है किसी को। घूमता रहा और गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कार के आरोपी को लेकर कौन घूमता रहा? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है गायत्री प्रजापति को। समाजवादी पार्टी कौन लेकर घूमता रहा? उससे उठ करके देखो, आप क्यों बहस कर रहे हैं इस बात को? अरे भाई, लेकिन राजनीतिक गिद्ध। लेकिन सुनील जी सवाल तो सुन लीजिए। सुनील जी मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। देखिए अभी तक बीजेपी, सुनील पिछले 5 मिनट से आप ही बोल रहे हैं सुनील, लेकिन ये राजनीतिक गिद्ध जो है, जिस तरह की अभी ऑफ इंडिया की स्टोरी है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो स्टोरी हुई है वो बहुत ज्यादा वायरल है इस समय। एक पॉलिटिकल पार्टी ये बोल रही है, दबाव बना रही है कि आप मुआवजा मत लीजिए। क्या वो सही तरीका है? आप मुझे बताइए। लड़की का आखिरी बयान हमारे सामने है, जिसमें लड़की ने बताया, लड़की की मां कुछ कह रही है। लेकिन क्या पॉलिटिकली सूट करता है, इसीलिए इस मामले को बड़ा बनाया जाएगा, इलास्टिक की तरह खींचा जाएगा? क्या पॉलिटिकली सूट करता है? ये जायज है बात? आप बताइए मुझे सुनील जी। देखिए राजस्थान पे चुप्पी और यूपी पे बोला जा रहा है, भड़का रहा है, तो उसे गलत आप नहीं कह सकते। एक, राजस्थान की भी बेटी देश की बेटी है, उत्तर प्रदेश की बेटी भी देश की बेटी है। लेकिन वो उसको मैं क्या कहूं? नालायक डीएम कहूं, जो ये कह रहा है कि अगर कोरोना से मर गई होती तो ये मुआवजा नहीं मिलता। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बेटियों के अस्मिता के दाम लगा रहे हैं। ठीक है, आपने बोला, अब अब बीजेपी का जवाब सुनिए। नुपुर शर्मा, जो गवाही हमने लड़की की दिखाई है, जो लड़की की मां की गवाही दिखाई है, और जिस स्टोरी की आप बात कर रही है, वो इस समय सोशल मीडिया पर भी है, और जो एक वेबसाइट ने स्टोरी करी है। लेकिन मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये तमाम चीजें जो गुनाह हुए हैं उनको नहीं छुपाती, ये भी सत्य है। नहीं तो मैं यही तो कह रही हूं, एक साफ कहां कह रही हैं आप? ये बेफिजूल की बहस से सच झुटलाया नहीं जा सकता। मैं अभी कह रही हूं, सपा कह रही है कि सपा ने अभी एक बयान दिया कि मुख्यमंत्री नशे में है। सुनिए मेरी बात, अगर मुख्यमंत्री नशे में है तो अखिलेश यादव कौन से नशे में थे? जब बुलंदशहर के रेप के बाद महिला पत्रकार के सवाल का जवाब देते, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ, तुम क्यों चिंता कर रही हो? आप डीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं सुर्खियों में पढ़ रही हूं, हो भी सकता है एसआईटी की जांच पूरी होने दीजिए। अखिलेश यादव को नौकरी से निकाला था या मुलायम सिंह यादव को नौकरी से निकाल दिया था, ये कहने के लिए लड़के हैं, गलती हो जाती है। दलित बहनों पे बहुत दर्द आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता गुंडों ने इनफैक्ट बहन मायावती के साथ क्या किया था? बीजेपी के ही नेता थे जिन्होंने उनकी इज्जत आबरू बचा ली थी। किस किस को निकाला था नौकरी से? किस किस को निकाला था समाजवादी पार्टी? सुनील यादव जवाब। हाल ही में पिछले साल चुनाव में आपके एक दिग्गज नेता ने एक महिला नेता के कच्छे का रंग पूछ लिया। यहाँ बैठ के बड़बोलापन मत कीजिए। निकाल लिया था क्या? आप अपनी भौजाई को नहीं छोड़ते, आपके गुंडे कार्यकर्ता भौजाई को नहीं छोड़ते, डिंपल भौजाई के ऊपर चढ़ पड़ते हैं। यहाँ वैसे कहने के लिए तो हैप्पी बर्थडे बना रहे होते, केक काट रहे होते, इनका विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी, योगी सरकार बलात्कारी के साथ खड़ी रही, बेटी के साथ नहीं, समाजवादी पार्टी बेटी के साथ खड़ी रही। उन्नाव में एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, योगी सरकार जिंदा जलाने वालों के साथ खड़ी रही, समाजवादी पार्टी बेटी के साथ खड़ी रही। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद, बलात्कारी चिन्मयानंद के साथ योगी सरकार खड़ी रही, बेटी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही। और जहां की आप बात कर रहे हैं, जहां की आप बहस कर रहे हैं, वहां इन 4 दरिंदों को कौन बचा रहा था? 14 तारीख की घटना, अपने आप को वकील समझते हैं, इनको माना है कि 14 तारीख की घटना 22 तारीख को गैंगरेप का केस बढ़ता है। कौन से नशे में अखिलेश यादव नहीं काम आ रही है? इन्होंने अपनी पार्टी से पूछा, डाउन करिए आप, अपने आप को वकील कह रही हैं, ये इतनी समझदार वकील हैं। शलमणि आप बोलिए। समझदार वकील हैं,
शलभ अपनी मणि, सरकार से उन्होंने बात की। अमीश जी, पहले तो आपने मुझे मौका नहीं दिया बहुत देर तक, तब से आपने तमाम सारी बातें सुनवा दी, मेरा ऑडियो भी गायब कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब लड़कों से गलती हो जाती का बयान दिया तब मुलायम सिंह जी कौन से नशे में थे? जब गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कार के आरोपी को लेकर अखिलेश यादव मंच शेयर कर रहे थे, अखिलेश यादव कौन से नशे में थे? और इनसे पूछिए अमीश जी, ये इतना बड़ा खुलासा है, सोशल मीडिया पर आ चुका है। अमीश देवगन अभी आधा बता रहे हैं। ये मालूम हो चुका है कि कुछ चैनलों के पत्रकारों ने और कुछ तथाकथित पत्रकारों ने कैसे पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, कैसे जो पीड़ित का भाई है उसको भड़काया, कैसे कांग्रेस के नेताओं ने और कैसे तमाम नेताओं ने उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे कराने के प्रयास किए, जातीय हिंसा कराने के प्रयास किए। और अमीश देवगन जी, आप आधा बता रहे हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स ने, बहुत सारे चैनलों ने खुलासा करना शुरू कर दिया है कि कैसे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कैसे भीम आर्मी और कैसे कुछ तथाकथित पत्रकार जिनके चेहरे टेलीविजन पर बहुत चमकते हैं, उनके अंदर कितनी भाई आप तो नशे में नहीं होते हैं, भाई को भड़काया जा रहा है। आप इस तरीके की बात करेंगे, सार्वजनिक हो चुके हैं। आप इस तरीके की बात करेंगे, आप जाकर सोशल मीडिया पर देखिए और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है। सुनील यादव, सुनील यादव, सुनील यादव, जातीय हिंसा में झोंकने का प्रयास हुआ है। शलभ मणि, शलभ मणि, शलभ मणि, शलभ मणि, देखिए शलभ मणि, हमने उस लड़की, शलभ मणि, शलभ मणि, शलभ मणि, आपने मेरे पे सवाल खड़ा करा, आपने बोला मेरा ऑडियो दबा दिया गया। बिल्कुल ऑडियो नहीं दबाया गया, आपकी पार्टी की नुपुर शर्मा मौजूद थी। पॉइंट नंबर, आप मुख्यमंत्री के सलाहकार, आप मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं, आपका ऑडियो कट गया होगा, जान के किसी ने ऑडियो नहीं काटा। पॉइंट नंबर 2, नहीं शलभ मणि सुनना पड़ेगा, फिर मैं जवाब सुनवाता हूं आपको। सुन लिया शलभ मणि, उसके बाद हम ही ने लड़की की गवाही चलाई, हम ही ने लड़की की गवाही चलाई। पहले ये उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे क्यों कराना चाहती है? सुनील यादव जवाब, सुनील यादव जवाब, सुनील यादव, सुनील यादव, एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है आपस के अंदर, एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, एक पॉलिटिकल वल्चरिज्म हो रहा है। ठीक है, आपने शलभ को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। शलभ जी निवेदन को स्वीकार करिए, आपने अपनी बात को रख लिया। शलभ, सुनील यादव, एक पॉलिटिकल वल्चरिज्म हो रहा है, पॉलिटिकल गिद्धों की तरह काम कुछ लोग कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा खेल खेलना चाहते हैं कि इससे वो अपनी पॉलिटिकल चढ़ाई कर सके। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सारी बातें एक तरफ है, लेकिन कुछ ऑडियो इस समय है सामने जिसके अंदर बहुत सी बातें सामने आ रही है। कैसे लड़की वालों पे दबाव बनाया जा रहा है, कौन सा खेल खेला जा रहा है, कौन मना कर रहा है कि मुख्यमंत्री की बहसों को मना कर दो? कौन है वो लोग जो हाथरस की बेटी को सीढ़ी बनाकर चलना चाहते हैं सियासत की, जो सियासी सीढ़ी बनाना चाहते हैं हाथरस की बेटी को? कौन है वो गिद्ध? बोलो सुनील यादव, बोलो बोलो बोलो, कौन है लोग वो? अच्छा, बोल रहा हूं अमीश जी, सुन लीजिए, अब हमें भी बोल लेने दीजिए। मैं कह रहा हूं जो लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, प्रशासन किसका है, मुख्यमंत्री कौन है, जांच कौन कराएगा? आप जेल भेज दीजिए। लेकिन आप ये बताओ, उन 4 दरिंदों को बचाने की कोशिश सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि वो उत्तर प्रदेश के मुखिया के बिरादरी हैं? क्या कुलदीप सिंह सेंगर को इसलिए नहीं बचाया गया? प्रदेश में जातीय दंगे इन्होंने कराए, इन्होंने जातीय दंगे कराने के प्रयास नहीं बचाया गया कि वो समाजवादी पार्टी 40 सेकंड तो बोलने दीजिए ना। सुनील जी को शलभ बोलने दीजिए 40 सेकंड। सबसे ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी ने कराए, हमको ये भी बता दीजिए, पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन्होंने मिलकर उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास किया, इन्होंने जातीय दंगे कराने का प्रयास इलाज क्यों नहीं कराया, उसको रात में क्यों जला दिया, सबूत क्यों मिटा दिए, आपका डीएम क्यों धमका रहा है, पुलिस ने उसको चारों तरफ से गांव को क्यों घेर रखा है, मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, वहां नेताओं को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? जब परिवार कह रहा है कि हमको योगी सरकार पर भरोसा नहीं, जब बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है, तब आप क्यों छावनी बनाए हैं? कि कैसे पैसे दे के दंगे कराने का प्रयास किया, कैसे क्या छिपा रहे हो, नफरत भड़काने का प्रयास किया। देखो सलम भाई, आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, आप तो बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते थे, लेकिन हम तो आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन आप सरकार के मद में और गलत सरकार की पैरवी करेंगे। अरे बेटी के न्याय के लिए हम भूल जाते हैं समाजवादी पार्टी के हम प्रवक्ता है, नेता है। अरे आप भी भूल जाइए कि आप एक अहंकारी, एक जातिवादी और एक घमंडी मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। आप भूल जाइए, आप अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं न्याय दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप तो कहिए, आप तो मैं अब अखिलेश जी को लेकर आना चाहता हूं जो अपनी बारी का बाइज्जत इंतजार कर रहे हैं।
तमाम झूठे अफवाहें। एक सेकेंड सुनील जी, शलभ जी, मैं शादाब चौहान शांति की पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और अखिलेश जी भी अपनी टर्न का इंतजार करें। अखिलेश प्रताप सिंह, देखिए जिस ऑडियो का जिक्र नुपुर शर्मा कर रही थी उस पर अगर आप जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या आपको लगता है कि इस पूरे कई जगह गलती हुई है प्रशासन से, सरकार से, लेकिन पॉलिटिकल वल्चरिज्म जो देखने को मिल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसको एक सीढ़ी की तरह अपनाने की, इस पर सीढ़ी की तरह चढ़ने की कोशिश हो रही है, पॉलिटिकल सीढ़ी बनाकर उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसे ही बीएसपी के कई नेताओं का बयान भी आया आज सुबह कि कांग्रेस पार्टी इसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मान रही है, एक पॉलिटिकल मौका मान रही है इस रेप कांड को। देखिए, आपने हाथरस कांड पे बीजेपी की भूमिका को लेकर के राजनीतिक गिद्ध कहा, ये आपने सही परिभाषित किया बीजेपी को। नहीं, मैंने राजनीतिक गिद्ध उनको कहा जो सब लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं। सब लोग राजनीतिक गिद्ध हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वो राजस्थान में, आप लोग यूपी में। बीच में ना बोले ना, बीच में नहीं बोल रहा, आपने मेरे को गलत इंटरप्रेट करा, इसलिए मेरे को जवाब वही गलत नहीं। मैं जी सर बोलिए। आपने सही बोला। देखिए, अगर सब कुछ सरकार सही है तो मीडिया को जाने देती, क्या जाता था? अगर कुछ छुपाने को नहीं है, सरकार करी, हम निष्पक्ष मीडिया को जाने देती। मीडिया पे क्यों इस तरह से पहरा और मार पिटाई मीडिया के साथ कर रहे हैं, महिलाओं के साथ कर रहे हैं, वहां पे मीडिया पत्रकार, महिला पत्रकारों के साथ। और सारे अधिकारियों के भाषण आपने सुने हैं पिछले 8 दिनों से। किस अधिकारी ने अपने स्टेटमेंट, डीएम का, एडिशनल डीजी का और पुलिस वालों का, तमाम लोगों का सुना आपने? क्या वो एक प्रशासनिक दायरे में रहते हुए पीड़ित के लिए कोई सज्जनता या उसके कानूनी जिससे उसकी मदद मिलती है वो बयान है? तो धमकाने धमसियाने वाले बयान है। और उस बयानों पे कोई कार्रवाई ना हो, इसका मतलब क्या? सीधा सीधा है कि सरकार के ये बयान है, सरकार कर ये बयान दिया जा रहा है। अगर सरकार के इशारे पे बयान नहीं होता तो अभी तक तो कार्रवाई जवाब सुन लेते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, एक बात और, 2 बात और कहूंगा। जी आप 20 सेकंड ले लीजिए, अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं नुपुर को लेकर आऊंगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार दुनिया की पहली सरकार है कि जो अपराधियों से मुकदमे वापस करने के लिए कानून ला करके हजार अपराधियों के मुकदमे वापस करती है, जिसमें हजार भाजपा के नेता हैं जिन पे मुकदमे वापस हुए उत्तर प्रदेश में। अपराधी क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट, इसी को क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट। आप योगी सरकार को बोले क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है ये। नुपुर शर्मा, अब आपका वक्त हुआ, आपने 2 मिनट बोला। पे पकड़ के ठीक है, नुपुर शर्मा, क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है आप, जवाब। मदद करने के लिए सरकार है। इनको प्लीज कम कीजिए। देखिए, राजनीतिक गिद्ध वो होता है जो अपने घर में एनसीआरबी के डेटा के तहत सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आंकड़े के बावजूद, मतलब राजस्थान में 6000 रेप के केस हुए, सबसे ज्यादा आंकड़ा है भाई साहब 2019 का, उसके बावजूद अपने घर में झांक के नहीं देखता, उत्तर प्रदेश में जाके घास पे लेट जाता है। राजनीतिक गिद्ध वो होता है जो निर्भया में मोर्चा नहीं खोलता क्योंकि खुद की सरकार है, दिशा सालियान के लिए मोर्चा नहीं खोलता क्योंकि खुद की सरकार है महाराष्ट्र में, और राजनीतिक गिद्ध वो होता है जो बरान सीकर को और बांसवाड़ा को भूल जाएगा, लड़की का ही चरित्र हनन कर देगा। राजनीतिक गिद्ध वो होता है कि अगले महीने आ गए अपने सर पे भी बिहार के चुनाव, दलित बहन की चिंता तो बड़ी है। क्या आजमगढ़ बुलंदशहर में, बलरामपुर में दलित बहनों के साथ क्या ये दुष्कर्म नहीं हुए? लेकिन राजनीतिक गिद्ध वो होता है क्योंकि आरोपी वहां पे मुसलमान समाज का है, तो कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स डगमगा ना जाए, तो बलरामपुर, आजमगढ़ और बुलंदशहर जाने। अखिलेश जी 20 सेकंड में जवाब। अखिलेश जी, आप वोट बैंक के लिए गंदा खेल खेल रहे हैं। ठीक है, आप पे आरोप है, आपने बोला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करती है योगी सरकार, वो बोल रहे हैं कि आप वोट बैंक के लिए खेल रहे हैं। यही बसपा का भी आप पे आरोप है। अपना चरित्र बीजेपी ने दिखा ही दिया, वो बता करके कि कौन कहां क्या है। यहाँ सरकार की भूमिका पे प्रश्न, कृपया करके महिला के चरित्र पे ना बोले। बीच में मैंने नहीं बोला था, बीजेपी से मैं हूँ, मेरे चरित्र पे उंगली ना उठाएं। आप वही आदमी है जिसने एक अन्य टीवी चैनल पे मुझे तुच्छ कहा था, भूलती नहीं हूँ मैं। आप वही आदमी है। आपका वक्त हुआ। ये जो है, पहले आपने मुझे तुच्छ कहा था।
जरा सम्मानजनक मैं भूलती नहीं हूँ, सम्मानजनक आपके तरीके बड़े से नेता बहस ने करने आपकी को ही पार्टी के सांसद को तो टंच बाल कहा था, भूलती नहीं मैं। अमीश देवगन इन्हीं से बात करते रहो। नुपुर जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। नुपुर शर्मा शांत। अब नुपुर शर्मा आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात को रख लिया। अब अखिलेश जी को 20 सेकंड दीजिए ना। चरित्र भाजपा के चरित्र ही उसके 10 मुख हैं, रावण जैसे उसके 10 मुख हैं। अब नहीं दिख रही हैं केंद्र की तमाम मंत्रियां जो केरल में हथनी मरने पे चीख रही थी। कोई केंद्रीय मंत्री, प्रदेश का मंत्री, कोई भाजपा का बड़ा नेता कहीं न घड़ियाली आंसू बहाते भी नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी भी इलाहाबाद में वाल्मीकियों के पैर धोते दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। बात यह है कि सरकार को अपनी निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए। कितना पैसा खर्च किया? शिकायत सरकार यदि खुलासा करिए अखिलेश अपनी प्रताप जी। निष्पक्ष भूमिका उत्तर निभाई प्रदेश को होती, जातीय दंगों में झोंकने का प्रयास किया राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने। उत्तर प्रदेश में नफरत की आग फैलाना चाहते थे ये, उत्तर प्रदेश में नफरत की आग फैलाना चाहते थे। प्रमाण आ चुका है, प्रमाण आ चुका है। राजस्थान क्यों नहीं गए? राजस्थान क्यों नहीं गए? सबसे ज्यादा बलात्कार हुए, अशोक गहलोत ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? बलात्कारियों के पक्ष में उन्होंने बयान दिया, बच्चियों के चरित्र पर सवाल उठाया अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत ने बच्चियों के चरित्र पर सवाल उठाए, दलित बच्चियों के चरित्र पर सवाल उठाया अशोक गहलोत ने। क्यों नहीं गई प्रियंका वाड्रा वहां पर? क्यों नहीं गए राहुल गांधी वहां पर? सबसे ज्यादा बलात्कार हुआ राजस्थान में, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। लेकिन कुछ सवाल है। मैं शदाब चौहान को भी लेकर आता हूं। शदाब चौहान, शांति की पार्टी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, 44 मिनट से। अखिलेश जी, शलभ जी, आप दोनों निवेदन स्वीकार करिए। 44 मिनट से एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है। शदाब चौहान, राजनीति खेली जा रही है, हो नहीं रही, खेली जा रही है इस रेप कांड के ऊपर। अभी तो यह भी सवाल क्वेश्चन मार्क है, यहां पर रेप हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट और एडीजी लॉ का जो बयान है वो बहुत विरोधाभासी है। और लड़की की मां ने भी अपनी पहली गवाही दी, उसमें ऐसा नहीं बोला। अमीश जी, मैंने 44 मिनट सुना, मेरी 1.5 मिनट मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। सबसे पहले मैं अपनी बहन को, हाथरस की बहन को ससम्मान अंतिम विदाई पेश करता हूं और यह स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये रेप की घटनाएं हो रही हैं और उसको दबाने का प्रयास, डीएम का जो एक्ट है, डीएम ने जिस प्रकार से पेश आया है वो पत्रकारों से और महिलाओं से, लगता है कोई गुंडा परिवार को डरा रहा है। और जिस प्रकार आईएसआईएस और हिटलर के खिलाफ बोलने वालों की हत्या कर दी जाती है, जो मेरे पत्रकार भाई, न्यूज 18 चैनल के मेरे पत्रकार भाई जो वहां जाकर के पत्रकारिता कर रहे थे, आज गांधी जयंती के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नष्ट करने का प्रयास करा जा रहा है। और मैं कह रहा हूं, कांग्रेस, समाजवादी और भाजपा तीनों की तीनों रेप फ्रेंडली पार्टी हैं। जब इनकी सरकारों में रेप होते हैं तो इनके मुंह पे ताला लग जाता है। बोल रहे हैं और ये कहते हैं कि रेप क्यों हो रहे हैं। और बात आती है और सरकार में तो रही है, सरकार में तो रही है, आप तो सरकार में आए नहीं, तो आपकी सरकार में कौन सा रेप हो जाएगा? मेरी बात सुनिए, मजाक की बात करते हैं आप लोग। लेट मी कंप्लीट। रेप फ्रेंडली पार्टियां ये। लेट मी कंप्लीट। हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी 6 महीने में। तो सरकार बनाने के लिए बोलो, ये अपने मुंह से बोलो, अपने गंदे मुंह से कि सरकार बनाने के लिए गंदा नाच है तुम्हारा। ये सरकार बनाने के लिए गंदा खेल खेल रहे हो क्या? शदाब चौहान, हमारी सरकार आएगी क्या? हाथरस के ये है राजनीतिक गिद्ध। पहचानो इनको, पहचानो इनको। के रेप हुए बताइए, कितने ब्राह्मणों के रेप हुए? अगर किसी पंडित की बेटी का रेप होता, शलबड़ी त्रिपाठी खुलती, लेकिन ठाकुर के ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों को सिलाई मशीन देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों को सिलाई मशीन देते हैं। ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों को कंपनसेशन देते हैं। और ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा रहे थे। जब कोरोना की महामारी थी, आपने देखा होगा इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को कैसे भगाया, इन्होंने दिल्ली से कैसे भगाया, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को दिल्ली में कैसे अपमानित किया। ये बलात्कारियों को पैसा देने वाले लोग हैं। इन्होंने निर्भया के बलात्कारियों को पैसा दिया। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक के बाद सुनील यादव मैं आऊंगा आपके पास ब्रेक के बाद। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन मैं उन तमाम राजनीतिक गिद्धों से आज ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिरकार क्यों एक बच्ची के साथ रेप होता है और उसके बाद उससे पहले कोई परिवार पर दबाव बनाता है। किस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, किस तरह के वीडियो ऑडियो आ रहे हैं,
वो वाकई बापू तेरे देश में, हे राम ये क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार, और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अखिलेश प्रताप सिंह, सुनील यादव और शलभ मणि त्रिपाठी। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से बहुत स्पष्ट रूप से, पहले मैं आपका रुख करता हूं सुनील यादव, क्या आपको लगता है राजनीति महत्वपूर्ण है, इंसाफ महत्वपूर्ण है? 20 सेकंड। देखिए अमीश भाई, मैं केवल ये कहूंगा, क्योंकि आपकी डिबेट देश विदेश में देखी जाती है, बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आप डिबेट लेकर के आए हैं कि बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं। मेरा केवल एक ही अनुरोध है सभी पैनलिस्टों से कि बेटी हाथरस की हो, हिंदुस्तान की है, राजस्थान की हो, हिंदुस्तान की हो, उन्नाव की बेटी थी तो हिंदुस्तान की थी, शाहजहांपुर की बेटी थी हिंदुस्तान की थी। जी। बेटी को अलग अलग मत बांटो, कहां किसकी सरकार है कहां नहीं। हाँ, लेकिन आज के जो फुटेज आपने देखे होंगे, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लाठीचार्ज हुई, वो देखा हमने दिखाया भी। देखिए मैंने आपको 20 सेकंड दिए थे, आपने 40 सेकंड ले लिए। शलभ, आपके लिए सरकार की इमेज महत्वपूर्ण है या लड़की के साथ इंसाफ? 10 सेकंड, लास्ट वर्ड शलभ मणि त्रिपाठी। देखिए 4 आरोपी, अमीश भाई 4 आरोपी थे, उनको चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट भेज दिया, एसआईटी भेज दी। अब ये राजनीतिक गिद्ध नहीं है तो कौन है जो पैसे बांटने की शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। अखिलेश जी आपके पास आना चाहता था लेकिन ऑडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा। फिलहाल आर पार में इतना ही। आज का निष्कर्ष यही है, बापू तेरे देश में क्या हो गया। हे राम।